ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं पशुपति व्रत की महिमा, नियम एवं महत्व। हम बात करेंगे पशुपति व्रत के बारे में। शिव जी से संबंधित इस व्रत की महिमा अपरंपार है। ऐसी मान्यता है कि यदि सच्चे हृदय से इस उपवास को पूर्ण विधि विधान के साथ किया जाता है तो ऐसा करने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह उपवास लगातार 5 सोमवार किया जाता है तथा 5वें सोमवार को इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। आइए जानते हैं कि क्या है इस व्रत का विधि विधान। पशुपति अर्थात पशुओं के स्वामी भगवान शिव समस्त चर अचर जगत तथा सभी जीव जंतुओं के भी स्वामी अर्थात पति कहे जाते हैं। इसी कारण से इनका एक नाम पशुपति हुआ। पशुपतिनाथ जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर नेपाल में स्थित है। ये है पशुपति व्रत की विधि तथा नियम। इस उपवास को रखने का नियम यह है कि जिस सोमवार से यह उपवास रखना है उससे एक दिन पहले से ब्रह्मचर्य का पालन करें। सोमवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठें। दैनिक कार्यों के पश्चात यदि आपके घर के पास ही कोई पवित्र नदी बहती हो तो जाकर उसमें स्नान करें, अन्यथा घर पर ही स्नान करें। जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान को कर लें। स्नान के पश्चात पूजा की थाली बना लें जिसमें धूप दीप शमीपत्र बेलपत्र भांग धतूरा मदार पुष्प पंचामृत आदि लेकर शिव जी की मंदिर जाएं। स्मरण रहे कि जिस मंदिर में आप अपने उपवास के प्रथम दिन जाएं उसी मंदिर में शेष चारों सोमवार को जाएं। शिव मंदिर जाकर घी का एक दीपक जलाएं। यदि हो सके तो मिट्टी का अथवा आटे का दीपक भी बना सकते हैं। यदि संभव हो सके तो शिवलिंग के आसपास की सफाई भली प्रकार से कर दें। अब शिवलिंग पर सर्वप्रथम जल अर्पण करें और जल अर्पण करते हुए मन ही मन शिव जी का कोई मंत्र जपते रहें। उसके बाद पंचाभिषेक अर्थात दूध दही घी शहद तथा सबसे अंत में पुनः जल अर्पित कर दें। पंचामृत करने के उपरांत शिवलिंग पर बेलपत्र मदार पुष्प आदि पूजा सामग्री अर्पित करके मिष्ठान अर्पित कर दें और उसके बाद ध्यान रखें कि धूप दीप आदि सामग्री को सदैव शिवलिंग से कुछ दूरी पर ही रखें। देखा गया है कि प्रायः भक्त शिवलिंग पर ही धूप आदि लगा देते हैं जो कि सर्वथा अनुचित है। तत्पश्चात घर आ जाएं, कुछ फलाहार कर लें। शाम के समय पुनः मंदिर जाएं तथा साथ ही 6 दीपक अपने साथ ले जाएं। इनमें से 5 दीपकों को मंदिर में ही प्रज्वलित कर दें तथा अंतिम यानी 6ठे दीपक को अपने साथ घर ले आएं। इस दीपक को घर लाकर प्रवेश द्वार पर अपने सीधे हाथ अर्थात दाईं ओर द्वार पर जलाएं। जो मिष्ठान आप मंदिर ले गए थे इस मिष्ठान को 3 भागों में बांट लें। 2 भागों का मंदिर में ही भोग लगा दें तथा तीसरे भाग को घर पर लाकर शिव जी को भोग लगाकर प्रसाद रूप में ग्रहण कर लें। अब व्रत का पारण कर सकते हैं किंतु ध्यान रहे कि नमक का प्रयोग न करें। यही क्रम लगातार 5 सोमवार करें। 5वें सोमवार को पशुपति व्रत का उद्यापन किया जाता है। कथा शुरू करने से पहले अपने साथ में कुछ अक्षत चावल के दाने ले लीजिए और जितने भी लोग साथ में इसे सुन रहे हैं उन्हें भी यह अक्षत दे दीजिए और कथा समाप्त होने के बाद इन अक्षतों को मंदिर में चढ़ा दें। एक बार की बात है, भगवान शिव नेपाल की सुंदर तपोभूमि के प्रति आकर्षित होकर एक बार कैलाश छोड़कर यहीं आकर रम गए। इस क्षेत्र में वह 3 सींग वाले मृग चिंकार बनकर विचरण करने लगे। अतः इस क्षेत्र को पशुपति क्षेत्र या मृगस्थली भी कहते हैं। शिव को इस प्रकार अनुपस्थित देखकर ब्रह्मा विष्णु को चिंता हुई और दोनों देवता भगवान शिव की खोज में निकल गए। इस सुंदर क्षेत्र में उन्होंने एक देदीप्यमान मोहक 3 सींग वाले मृग को विचरण करते देखा।
उन्हें मृग रूप में शिव होने की आशंका होने लगी। ब्रह्मा जी ने योग विद्या से तुरंत पहचान लिया कि यह मृग नहीं बल्कि भगवान आशुतोष ही हैं। ब्रह्मा जी ने तत्काल ही उछलकर उन्होंने मृग का सिंह पकड़ने का प्रयास किया। उस सिंह का एक टुकड़ा इस पवित्र क्षेत्र में गिरा और यहाँ पर महारुद्र उत्पन्न हुए, जो श्री पशुपतिनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव जी की इच्छा अनुसार भगवान विष्णु ने नागमती के ऊंचे टीले पर भगवान शिव को मुक्ति दिलाकर लिंग के रूप में स्थापना की, जो पशुपति के रूप में विख्यात हुआ। आइए जानते हैं, 5वें सोमवार यानी उद्यापन वाले दिन वही पूजा विधि अपनाई जाती है जो अन्य 4 सोमवारों में की जाती है, किंतु उद्यापन वाले दिन एक पानी वाले नारियल का प्रयोग पूजा में किया जाता है। इस सोमवार को मंदिर जाकर पूजा विधि संपन्न करने के बाद एक पानी वाला नारियल लेकर उस पर कलावा बांधें तथा अपनी मनोकामना मन में दोहराएं तथा इसे शिव मंदिर में ही शिवलिंग के पास रखकर वापस आ जाएं। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण हो जाता है। यदि सामर्थ्य हो तो ब्राह्मण भोज भी करा सकते हैं। उपवास वाले दिन मन ही मन शिव जी से संबंधित किसी न किसी मंत्र का जप करते रहना चाहिए। पुरुषों को ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए तथा महिलाओं को चाहिए कि वे केवल नमः शिवाय का ही जाप करें। पूजन सामग्री में शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखें। शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले पत्र, मदार, पुष्प आदि स्वच्छ होने चाहिए तथा पत्ते कटे फटे न हों, इसका ध्यान रखें। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र को सोमवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। इसके लिए एक दिन पहले अर्थात रविवार को पत्ते तोड़कर सुरक्षित रख लें। शिव जी को प्रिय यह पशुपति व्रत निश्चित रूप से सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उपवास की अवधि में काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार आदि विकारों से दूर रहें। व्रत के दौरान कभी भी तामसिक पदार्थों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो हिंसा कभी नहीं करनी चाहिए, किंतु इस अवधि में मनुष्य अथवा किसी भी जीव जंतु के साथ हिंसक व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। महिलाओं तथा बच्चों को सम्मान दें तथा किसी प्रकार के अनावश्यक वाद विवाद तथा कलह न करें। यूं तो कोई भी व्यक्ति इस व्रत को अपनी पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ कर सकता है, लेकिन यदि कोई बीमार है अथवा अपनी वृद्धावस्था के चलते यह व्रत उपवास करने में असमर्थ हो तो उसे यह व्रत नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिला इस उपवास को न करे तथा मासिक धर्म के दौरान ऐसी स्त्रियां अपने पति द्वारा यदि पति ना हो तो अपने पुत्र से पूजा का कार्य संपन्न करा सकती हैं। उनके लिए केवल पूजन विधि निषिद्ध है, अन्यथा वे उपवास रख सकती हैं।